हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो ये जो एक सीरीज चल रही है, सीरीज नहीं है, अपना एक मिशन है। उस मिशन में है ना कि हर बच्चे का जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि डाउट की वजह से कोई ये ना बोले कि यार मेरे पास गाइडेंस नहीं थी इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो गाइडेंस का क्या किया हमने, टेलीग्राम के ऊपर आपसे पूछा कि यार आपको जो भी डाउट है ना वो आप लिख दो, और जब जब टाइम मिलेगा उनके ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो पहला जो डाउट था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो बढ़िया हो गया। फिर ऑडियो नोट से रिलेटेड है ना मैंने एक आपको टिप्स बताया था। अब तीसरा एक डाउट है ना, मनीषा ने पूछा है कि सर करंट अफेयर मैगजीन से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जिससे प्री के साथ साथ मेंस में भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और उसको दो तीन लोगों का ना थम्स अप भी आया है, मतलब कि ये मल्टीपल लोगों का एक डाउट है कि सर करंट अफेयर की मैगजीन के नोट्स कैसे बनाए। तो पहला तो सबसे पहले आता है सर करंट अफेयर की मैगजीन पढ़े तो किसकी पढ़े, ठीक है, या फिर है ना न्यूज़पेपर पढ़े या फिर करंट अफेयर की मैगजीन पढ़े। तो पहला देखो, न्यूज़पेपर की ना रिप्लेसमेंट है ना कभी भी करंट अफेयर की मैगजीन नहीं है, ये बात पहली मान लो। पहली बात क्यों मान लो, क्योंकि यार देखो जो करंट अफेयर होता है ना वो डेवलप हो रहा होता है। आपको ऐसा नहीं होता कि अचानक से अवतारित हो गया कोई गद्दी करंट अफेयर। तो यदि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये करंट अफेयर आया, इसके बाद ये चीज आएगी, इसके बाद ये चीज आएगी, ऐसा ऐसा होगा। तो ना मतलब ऑर्गेनिकली यदि आपको करंट अफेयर को समझना है तो फिर आप क्या करो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, ठीक है। फिर सेकंड चीज आती है सर कि आजकल है ना मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज होते हैं कि उनके थ्रू करंट अफेयर पढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक जाल है जिसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि उस तरीके से यदि आप एक एक टॉपिक के ऊपर आधी आधी घंटा मतलब कि यदि किसी टॉपिक को पढ़ोगे जिसमें से यूपीएससी स्पेसिफिक बातें बहुत कम होती हैं। मतलब आप देखोगे बहुत सारे आजकल वीडियो बनते हैं, छोटे से छोटा वीडियो यार, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि ना मतलब आज इजराइल ने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज इतने लोग मर गए, आज इसने ये कर दिया। देखो भाई, वो चीजें करंट अफेयर होंगी लेकिन वो करंट अफेयर अपने लिए जरूरी नहीं है। मतलब सोच के देखो, आपको पीलिया हो रखा है और आपको मैं एड्स की दवाई दे दूं, बोलूं कि ये महंगी दवाई है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है। और दूसरा ना आपको जो बीमारी हो रखी है उसकी पर्टिकुलर दवाई लेनी है। तो करंट अफेयर के लिए या तो आप मैगजीन देखो या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर है ना किसी बहुत ही अच्छा ना मतलब जो सिस्टमेटिकली सिंसियरली है ना मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाता है या एडिटोरियल एनालिसिस कराता है ना वो ही सुनो। उसके अलावा जो भी है ना मतलब कि करंट अफेयर का सोर्स है ना तो वो कोई काम का नहीं है, ये एकदम फैक्ट है। आपको अच्छा लगे तो सही है, बुरा लगे तो भी मतलब सही है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर की मैगजीन। तो करंट अफेयर की मैगजीन है ना किसी भी एक दो जो भी रेप्यूटेड कोचिंग है वो आपको पता ही है, उनकी है ना कोई भी आप मैगजीन को क्या कर सकते हो ना, पढ़ सकते हो। जो भी उनकी मंथली मैगजीन आती है ना उनके आप है ना पढ़ लो। अब उसमें आता है कि सर है ना मतलब उन करंट अफेयर मैगजीन के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन के आप शॉर्ट नोट्स बनाने लगो ना तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं ना उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, जो इस क्वेश्चन में मनीषा ने पूछा भी है कि सर है ना प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करना है मुझे, और दोनों को टारगेट करना है तो मैं किस प्रकार से मेरे नोट्स बनाऊं, ठीक है। तो आप देखो, प्रीलिम्स जो मैगजीन आती है ना वो दोनों के पर्सपेक्टिव को कवर करते हुए आती है। यदि आप उस मैगजीन को खोलोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, पहले पॉलिटी आईआर, फिर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, फिर मतलब उसके अलग अलग सेक्शंस हैं। तो देखो उसके अंदर ऑलरेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना उन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी ना मतलब कि बोल्ड होती है। बोल्ड का मतलब है डार्क कलर के अंदर होती है कि ये चीज भाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसको पढ़ लेना। तो अब यदि आप उन बोल्ड चीजों को ना नोट्स बनाने के अंदर यदि टाइम लगाओगे उतने में तो आप उसको 3 से 4 बार पढ़ सकते थे, आपको याद ही हो जाता। और शॉर्ट नोट्स बनाने से कुछ ऐसा कोई मतलब कि फायदा भी तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शॉर्ट नोट्स वाला पहले एग्जांपल बताया था कि आपको खुद के बनाने हैं। आपने स्टिकी यदि शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपको ना हर अटेम्प्ट में वो काम आ सकते हैं ना। बाई चांस मानो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि क्लियर नहीं हो पाता, मतलब हो सकती है यार ऐसी किस्मत भी हो सकती है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में काम आएंगे। लेकिन ये करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए क्या काम आएंगे, बिल्कुल काम नहीं आते। तो इसलिए आपको करंट अफेयर में क्या है ना, मैगजीन के अंदर जो बोल्ड कलर में जो मतलब कि डार्क ब्लैक कलर के अंदर जो लिखा हुआ है ना उसी को आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। यदि आप डार्क ब्लैक कलर में जो पढ़ा हुआ है उसको ही रीड कर लोगे ना तो आपका ना मतलब रिवीजन हो जाएगा। फिर सेकेंडली आपको क्या करना है ना, आपको खुद का हाईलाइट अलग से करना है, ठीक है। खुद का हाईलाइट क्या करना है सर, तो देखो जैसे आपने कोई चीज पढ़ा तो पहले वीडियो में जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए उसके अंदर मैंने बताया था कि आपकी कुछ नेचुरल लर्निंग होगी। मतलब जब भी आप किसी चीज को पहली बार में पढ़ोगे आपके बेस्ट ऑन आपकी कितनी कंसंट्रेशन थी, कितना फोकस था, कितना आपका उस चीज में इंटरेस्ट था और कितने मन से आप पढ़ रहे थे,
उसके बेसिस पे आपको कुछ सारी चीजें है ना मतलब अपने आप ही ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, बाकी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी जो आप 2-4 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो जो नेचुरल आपके चली गई, जो आपको चीजें याद होगी, तो उनको तो आपने नॉर्मली पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज है जो आपको ना सेकंड थर्ड रिवीजन के अंदर याद नहीं आ रही, इसका मतलब वो आपको नेचुरली याद नहीं हो रही। यदि आपको नेचुरली याद नहीं हो रही, उसको आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना। वो किसके अंदर, मैगजीन के अंदर ही उस चीज को आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद साइड नोट्स। जैसे साइड नोट्स कैसे होते हैं, मानो कि ये एक ना मतलब कि टॉपिक नोट्स है, तो उसमें ना यहां से लेके यहां तक ना मैगजीन भरी हुई है, लेकिन ऊपर और जो नीचे जगह है ना उसके अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी है। जैसे मतलब आपने ना मतलब एक जो अंदर नोट्स दिया हुआ है उससे आप कुछ समझे तो समझे, जैसे मानो एग्रीकल्चर मतलब कि मार्केटिंग या एग्रीकल्चर के प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ समझ में आया कि ना ये स्टेप होती है, फिर ये स्टेप होती है, फिर ये स्टेप होती है, फिर ये स्टेप होती है, ये स्टेप होती है, तो या फिर है ना मतलब उस पेज को ना आप ना मतलब कि पूरा पढ़ो, तो ना मतलब कि एक साथ है ना मतलब आप उस पेज को क्या मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उस पेज को 2 या 4 लाइनों में कैसे लिखा जा सकता है, तो वो साइड नोट्स दे दो ऊपर और नीचे, ये ना आप उस नोट्स को दे दो, ताकि आप जब उस पेज को देखो तो उस पेज को आप देख सकते हो कि हाँ यार ऊपर ये चीज लिखी हुई है, नीचे ये चीज लिखी हुई है, इतने को ही मेरे को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए आपको देखो पहला तो ना टॉपिक का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जब आंसर राइटिंग का वीडियो बता रहा था तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि ना एक ना आर्गुमेंट होता है, फिर उसको फैक्ट से बैकअप करते हैं। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। यदि आपका नेचुरल आर्गुमेंट बिल्डिंग स्टाइल है और उसको फैक्ट यानी प्रीलिम्स की तैयारी के द्वारा आपने बैकअप कर दिया, आपकी मेंस की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। तो हमेशा ना मतलब ये जो साइड नोट्स है ना उसमें आप मेंस के काम की जो चीजें है ना उनको भी लिख सकते हो, ताकि जब प्रीलिम्स के बाद में ना जो ये मेंस के काम वाली चीजें है ना वो पढ़ के आप डायरेक्ट अपना काम चला सकते हो। तो फिर वापस से अपने ओरिजिनल डाउट पे आते हैं, सर क्या करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या? मेरा ओपिनियन ये कहता है कि सर आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए। यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ भी तो न्यूज़पेपर के बनाओ। ठीक है, सेकंड है आपका ये कि सर कि उसमें क्या क्या पढ़े, जो डार्क और ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप सेकंड अपनी नेचुरल लर्निंग से जो याद हो रहा है वो तो वैसे भी याद हो रहा है, जो याद नहीं हो रहा है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। थर्ड आप है ना साइड नोट्स बना सकते हो जहां पे आप पूरे पेज की समरी लिख सकते हो, या फिर जो आपको मेंस के लायक जो कंटेंट लगता है वो उसके ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, ताकि जब प्रीलिम्स के बाद आप उस मैगजीन को देखें तो पूरी मैगजीन आप ना पढ़े, केवल डार्क ब्लैक हाईलाइटेड और साइड नोट्स ही पढ़े। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सॉल्यूशन था। अब आपका और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड कि सर ये चीज कर सकते हैं हम, ये चीज कर सकते हैं, तो फिर आप बताओ, उसके बारे पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप करते रहो और बताओ कितने लोगों ने 75 डेज के अंदर जो चैलेंज लिया था उसमें कितनी प्रोग्रेस की है और आपका किस लेवल तक ना इंप्रूवमेंट हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ, ये चीज आपको जरूर बतानी है। ठीक है, तो पूरी मेहनत करते रहो, गाइडेंस की कोई कमी नहीं होगी, मेहनत की आपकी साइड से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी किस्मत हुई तो आप जरूर रैंक लेके आओगे, जरूर सफलता प्राप्त करोगे। थैंक यू, जय हिंद।